आप सब में से बहुत सारे लोग आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक लिखने वाले हैं इन कमिंग फ्यू डेज, और साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगले साल आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये है कि इतने कम दिन रह गए हैं, एग्जैक्टली मेरा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, कितने अटेम्प्ट मैं हर सेक्शन में करूं, सो दैट आई गेट इनसाइड आई एम रोहतक फॉर श्योर। इन दिस particular episode, we are going to discuss about each and every section, the ideal number of attempts, and what is the safe score. A very crucial session. Stick till the end. So, आज हम जो भी बात करेंगे वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए करने वाले हैं। पिछले साल के कट ऑफ्स के मुताबिक बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपने लिए अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है किस पर्टिकुलर सेक्शन में। सो एक विचित्र बात है, आईएम रोहतक हर साल ये कहता है कि आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा हर सेक्शन के लिए, लेकिन जब भी स्टूडेंट उस पर्टिकुलर एग्जाम को अटेम्प्ट करने जाते हैं, ये बहुत सारे सालों से होती आ रही है चीज, तो सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं रहती और कट ऑफ भी यहां पर ओवरऑल है। सो इन केस इस बार भी सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं है तो मैं आपको सबसे पहले एक हाई स्कोरिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, आपको कितना टाइम डिवोट करना है हर सेक्शन में। सो 20 से 25 मिनट के अंदर आपको वर्बल एबिलिटी कंप्लीट करना है। लॉजिकल रीजनिंग को आप देने वाले हैं 30 से 35 मिनट का टाइम, और अगर बात की जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की या मैथमेटिक्स की तो बाकी बचा पूरा 1 घंटा आप मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देंगे। दिस इज द राइट टाइम लिमिट दैट यू विल बी गिविंग टू ईच पर्टिकुलर सेक्शन, और इस टाइम लिमिट को आप दे रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली अप्रोच टुवर्ड्स द फैंटास्टिक कट ऑफ्स। तो 90% एक्यूरेसी के साथ अगर पेपर आप लिखने वाले हैं तो वर्बल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। 35 क्वेश्चंस आपको एलआर में भी करने ही करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो 20 से 25 के बीच में कहीं अटेम्प्ट ज़रूर लगाइएगा, लेकिन अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो 30+ अटेम्प्ट्स are expected from each one of you. These are the ideal number of attempts in each section so that you are reaching towards that golden number of cutoff जो पिछले साल जनरल कैटेगरी के लिए था 306 marks. स्ट्रेंज बात यह है कि अब तक आईएम रोहतक ने ये तो नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है फॉर अपकमिंग आईपीमैट रोहतक एग्जामिनेशन, बट सोर्सेस आर टेलिंग अस दैट आईएम इंदौर की अगर बात की जाए, competition has increased by 10 to 15% and 31,000 approximate number of kids are going to write IIM Indore's IPMAT Indore examination this year. So उससे बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है कि IPMAT रोहतक में भी 10 to 15% तक कंपटीशन पिछले साल से बढ़ने वाला है, एंड अगर ये कंपटीशन बढ़ने वाला है तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का नंबर भी बढ़ेगा और सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का एग्जाम पिछले साल जैसा आता है। तो पिछले साल था कट ऑफ 306 मार्क्स, जो कि इस साल बढ़ने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 315 to 320 मार्क्स फॉर दी जनरल कैटेगरी। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है, तो सर अगर पेपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी टफ आता है तो फिर क्या होने वाला है? तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि फिर लगभग कट ऑफ जाएगा 300+ या 300 मार्क्स के आसपास। अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी पिछले साल से टफ हो जाती है तो सेफ स्कोर क्या होने वाला है? एक क्वेश्चन हमारे सामने फिर से स्टूडेंट्स डालते, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि 15% इंटरव्यू का वेटेज होता है, 45% वेटेज लेता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, 20% वेटेज लेता है आईएम रोहतक 10th और 12th के परसेंटेजेस को। तो सेफ स्कोर बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू कि 350+ मार्क्स को आप स्कोर करिए। तो आप अगर इंटरव्यू में ऊपर नीचे भी होते हैं, मार्क्स आपके 10th और 12th के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम न करे आईएम रोहतक की सीट। So what should be the ideal everyday strategy for someone who is writing IPMAT Rohtak on this 20th of May? तो अगर आप अभी पढ़ाई करना चालू किए रिसेंट में, तो बॉक्स लगाने से अच्छा है प्रैक्टिस करिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, खूब सारी प्रैक्टिस करिए और उसके साथ टॉपिक टेस्ट भी दीजिए। ऑल्टरनेटिवली आप मॉक्स भी लगा सकते हैं और उनको एनालाइज करना बहुत आवश्यक है।
लेकिन अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है, हर दिन मॉक लगाना जरूरी है और उस मॉक को लगाने के बाद उसको एनालाइज करके अपने मिस्टेक्स को पता करना इज गोइंग टू बी द बून एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हर दिन मॉक लिखिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आईपीएम रोहतक के साथ साथ आईपीएम इंदौर की प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं तो इंदौर की प्रिपरेशंस को बीच में मत छोड़िएगा। वीकेंड्स पे उपमेट इंदौर का मॉक जरूर लगाइएगा। यू कैन चेक आवर आस्टर टेस्ट सीरीज on www.toprankers.com. This was it from my side for this particular video. I'll be back with one more topic which is going to be of your interest in the coming days. Subscribe Supergrads YouTube channel, like this particular video as well, press the bell icon if you haven't done till now.